हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से हम किसी चैनल में मैं आपसे बोलूँ से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विज़िट किया है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी ज़रूर सिलेक्ट करके तरफ लेना। सो ठीक है दोस्तों, अब मैं बात हूँ कि बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात तो करने वाले एक बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। यस दोस्तों, ये जो जून मंथ है दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मतलब 10 तारीख तो हो चुकी है, मतलब हम कह सकते हैं 50% कल ही बोल सकते हैं, बट 40% कल जून खत्म यहाँ पे हो चुका है। बाकी अभी भी 20 दिन यहाँ पे बाकी है, बट ये जून में बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। एंड अभी अगर हम लोग बात कर लो तो यस, टैक्सेशन की अगर हम लोग बात कर लो तो यस, एक पर्टिकुलर टैक्स हम लोग को शायद से कम होते हुए देखने को मिल सकता है, या फिर वीओ के हुए देखने को आप मिल सकता है। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी आप टैक्स की अगर हम लोग बात करके आपको बताया, दो प्रकार के टैक्स देखने को मिल जाते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या, हमारा इनकम टैक्स, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है, चलता है जीएसटी, ठीक है। बाकी के बीच जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है जिसको हटाने के लिए जीएसटी लाया था, बट फिर भी वो स्टेट वाइड कुछ चीजें अभी भी जारी है। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले दोस्तों जीएसटी से रिलेटेड ही एक कमाल की खबर फिलहाल तो हम लोग को देखने को काफी मिल रहा है। आपको पता है जीएसटी काउंसिल में ही जीएसटी से रिलेटेड फैसले लिए जाते हैं कि टैक्स बढ़ाना है कि घटाना है, ठीक है। और इसी पॉइंट को लेकर अगर हम लोग बात करें तो एक पर्टिकुलर सेक्टर अभी कमाल का फोकस यहाँ पे आने वाला है, और दोस्तों वो सेक्टर है इंश्योरेंस सेक्टर। यस, रिसेंट ही भी हम लोगों ने देखा था, एक वीडियो मैंने कवर किया था कि इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड अच्छी खबर आ सकती है। अभी इसके बाद एक और अच्छी उम्मीद की किरण यहाँ पे बनती हुई देखने को मिल रही है। अभी इंश्योरेंस सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो इंश्योरेंस में तो कितनी कुछ चीजें होती है यहाँ पे, ठीक है। अलग-अलग प्रकार के इंश्योरेंस, कार, मोटर इंश्योरेंस रहता है, हेल्थ रहता है, लाइफ रहता है, मल्टीपल टाइप्स के आपको इंश्योरेंस देखने को मिलेंगे। सो कौन से इंश्योरेंस की यहाँ पे बात हो रही है और क्या अच्छी खबर की यहाँ पे बात हो रही है, उसी को लेकर यहाँ पे पॉइंट मैं आप लोग के सामने रखने वाला। बट डिस्क्लेमर क्लियर कर देना। डिस्क्लेमर क्या लाई कि खबर रिपोर्ट के जरिए कॉमन सेंस वाली बात है ना भाई, कि जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में वो आउटकम निकल कर आएगा वही फाइनल होगा। उसके पहले जो भी खबरें निकल कर आएगी वो उड़ती-उड़ती रहेगी। जस्ट लाइक अ बजट। बजट का बोलता है फर्स्ट फेब को होता है, उसके पहले जो भी खबरें आके वो उड़ती-उड़ती खबरें होती है। हकीकत में क्या हो भाई, यस नो वो तो एक फेब बजट के दिन ही पता चलता था। तो वैसे ही हकीकत में होगा क्या, वो तो जीएसटी काउंसिल की 56 मीटिंग जब अभी होगी जून मंथ में, तभी हम लोग को पता यहाँ पे चल जाएगा। सो अभी की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो आने वाली है उसमें शायद से हम कह सकते हैं रिलीफ मिल सकता है किसको, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड चीजें। मतलब रिलीफ ऑन लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लाइकली ऑन एजेंडा। देखो शब्द देखो क्या लिखा है, लाइकली, ठीक है। हो सकता है ऐसी चीज यहाँ पे बोली जा रही है। दोनों इंश्योरेंस हेल्थ एंड लाइफ की यहाँ पे बात यहाँ पे की जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, GOM में स्टिक टू फुल एग्जेम्पशन प्रपोजल। ये जो चीजें दो लाइन मैंने जो आपके सामने पढ़ी है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले तो यहाँ तक क्या बोला हुआ है कि मे मतलब शायद से स्टिक रह सकते हैं अपने पुराने जो उन्होंने प्रपोजल दिया था, ठीक है, उसी के ऊपर। पुराना प्रपोजल क्या था, फुल एग्जेम्पशन। और किसकी बात हो रही है, GOMT। अभी ये GOM क्या होता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, या फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर भी आप यहाँ पे कह सकते हो। मतलब क्या है, देखिए जो GOM होते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री, ठीक है, कोई भी अदर चीजें कर्मी है, मान लो कोई अभी जैसे कि इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, अगर इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी कम करना है, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट चीज है, तो इससे रिलेटेड GOM क्या करेगा, अपना रिकमेंडेशन प्रस्ताव यहाँ पे देगा किसको, कैबिनेट को। अपना ये देखो, ये रिकमेंडेशन देता है कैबिनेट को, या फिर आप कह सकते हो फाइनेंस डिपार्टमेंट को, फाइनेंस मिनिस्टर को, जीएसटी काउंसिल को अपना रिकमेंडेशन देता है। अब वो फाइनल उनका जो रिकमेंडेशन है मानना है कि नहीं मानना है, वो तो फाइनली काउंसिल डिसाइड करेगा, पीटर। अभी इसीलिए लास्ट टाइम जब सिमिलर वे रिकमेंडेशन देना था तो GOM ने क्या किया था, रिकमेंडेशन दिया था, वही प्रपोजल रखा था सामने कि पूरा एग्जेम्पशन ही कर दो। ऑन से केस में मैं बात करो, अभी हम लोग यहाँ पे आएंगे, ठीक है। सो उसके बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं तभी फैसला नहीं हुआ, ठीक है। ये भी बोला गया था GOM को सरकार के द्वारा कि आप वापस एक बार विचार करो कि आपको लगता है ये चीज करनी चाहिए। तो आप देख सकते हो वैसे वापस ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अपने स्लेट पे कायम रहेंगे। वापस सरकार को यही कहेंगे कि हाँ भाई, कि आप यहाँ पे पूरा एग्जेम्पशन दे दो करके। सो लेट्स सी आदि क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि क्या सामने आ रही चीजें, कि ये एक बहुत बड़ा पेंडिंग इशू देखने को मिल रहा है कि इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर टैक्स रिलीफ यहाँ पे देना चाहिए, आज करके लाइफ एंड हेल्थ, ठीक है। मतलब प्रीमियम यहाँ पे कम यहाँ पे हो सकता है, एंड यही चीजें दोस्तों पॉसिबली आने वाली जीएसपी काउंसिल की मीटिंग में दोबारा यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकती है। सो सेम चीज आप देख सकते हो, GOM फुल GST एग्जेम्पशन ऑन
टर्म लाइफ इंश्योरेंस अलॉन्ग विद द हेल्थ कवर फॉर द सीनियर सिटीजन, ये उन्होंने पहले रिक्वेस्ट की थी और यही रिक्वेस्ट वापस जाने वाली है। कौन सी रिक्वेस्ट? अभी मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि जो लाइफ इंश्योरेंस होता है उसमें कौन सा रहता है? एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस रहता है। ये एक्चुअल इंश्योरेंस है। बाकी जो यूक्रेनी लाइफ इंश्योरेंस है ना, सब बकवास है भाई। ये मनी बैक पॉलिसी, ये वो, आप कुछ भी चिपकाते हैं, आपको पता ही है। सो टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता है, वही इंपॉर्टेंट होता है और उसको बोला जा रहा है, मतलब जी को एम में रिक्वेस्ट ये है। आप कह सकते हैं सरकार को, क्योंकि ये भी सरकार के डिपार्टमेंट है, आप वो भी कह सकते हैं। वो क्या मतलब रिक्वेस्ट किया है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर जो जीएसटी है उसको हटा दो, ठीक है, उसको जीरो कर दो यहाँ पे। एंड हेल्थ से रिलेटेड अगर बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, उसके ऊपर जीएसटी ले लो, बट सीनियर सिटीजन होंगे ना, उनके ऊपर हेल्थ से रिलेटेड इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी हटा लो। सो इस प्रकार का रिक्वेस्ट उन्होंने सरकार को यहाँ पे करके रखा हुआ है। अभी वो मानेंगे नहीं मानेंगे वो देख लेते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला था क्या, कि ये रिक्वेस्ट उन्होंने पहले भी की थी पिछले काउंसिल में, तो पति सरकार में माना में ही सरकार ने ये बोला कि भाई आप एक बार वापस रिकंसिडर करना और रीसबमिट करना, कि आपको वाकई में लगता है पूरा एग्जाम्शन देना चाहिए। तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यस, पूरा एग्जाम्शन के लिए वापस जीओएन, जो लास्ट टाइम का ही प्रस्ताव उन्होंने सामने रखा था, उसी को ही वो वापस यहाँ पे दोबारा भेज सकते हैं कंसिडर करने के लिए। हाँ भाई, जो मैं हमने पहले बोला था उसी को वापस कंटिन्यू कर लो। प्लस जीओएम की बात करें तो उन्होंने और भी क्या रिकमेंड किया था काउंसिल को, कि जो 5 लाख तक हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे, 5 लाख तक अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज रहेगी उसको भी जीएसटी से हटा दो। ठीक, कॉमन मैन के लिए भाई अफोर्डेबल हो जाएगा, ये तो जरूरतमंद चीजें है, इसके ऊपर जीएसटी ठोक के रखा हुआ है। तो थोड़ी सी अगर नहीं हो जाती है तो लोग इन चीजों को अवॉइड करते, कम से कम 5 लाख की तो पॉलिसी में कपूत भी नहीं हुई। ठीक है, तो ये अलग अलग इनका काम है बस रिकमेंडेशन देना, फाइनली सुनना ही वो तो काउंसिल का ही विजन रहता है। एंड अगर मान लो कि अगर यहाँ पे जो स्कनेक्स दिए हुए हैं उस हिसाब से एग्जाम्शन अदर प्रपोजल जो रखा हुआ है ड्यू एंड अदर सरकार ने मान लिया, तो इनको कितने का रेवेन्यू लॉस हो सकता है? सरकार को 2600 करोड़ का सालाना नुकसान हो सकता है। उसमें से 200 करोड़ का नुकसान हो जाएगा टर्म लाइफ से रिलेटेड, उनको जितना टैक्स मिलता था उससे, और 2400 करोड़ उनका नुकसान हो सकता है हेल्थ इंश्योरेंस से, उनको जो ओपिनियन के चलते जो जीएसटी मिलता था उससे। तो 2600 करोड़ का एस्टिमेशन नदा यहाँ पे ज्यादा है। एंड देखा गया दोस्तों, तो डीओएमई ये भी बात बोली है कि सरकार ने एक्चुअल में इसको एग्जाम के अवे कर देना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में अगर देखा जाए सरकार को लॉस नहीं हो पाती, क्योंकि फिर इंश्योरेंस इतना सस्ता यहाँ पे हो जाती कि बहुत सारे लोग फिर इंश्योरेंस लेने के लिए आ जाएंगे। सो पैन इंडिया ये चीजें अच्छी तरीके से कवर हो जाएगी एंड अल्टीमेटली सरकार को ही इसका बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। सो जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे पिक का बोला दोस्तों कि इसका फाइनल डिसीजन जीएसटी काउंसिल ही, बगा फाइनेंस मिनिस्टर ही, निर्मला सीतारमण जी ही इससे रिलेटेड फाइनल डिसीजन देंगे। हालांकि की सरकार देखा गया तो इस फैसले के कब फेवर में यहाँ पे है नहीं, अदर होते फेवर में तो लास्ट टाइम ही उन्होंने ओके कर दिया होता। तो सरकार का मानना ये है कि करंट जो जीएसटी लगता है, करंट कितना लगता है लाइफ और हेल्थ के ऊपर, दोनों के ऊपर 18 का जीएसटी लगता है। आई होप इट विजिबल में है, तो एक सेकेंड मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। कितना लगता है अभी दिख रहा होगा, यस 18% जीएसटी लगता है, किसके ऊपर? लाइफ के ऊपर भी एंड हेल्थ के ऊपर भी। तो सरकार का ये प्रस्ताव है कि 18% का 12 का तब देते हैं, कम कर देते हैं, जीरो जीरो नहीं करेंगे। ठीक है, सो अभी तक कोई फाइनल डिसीजन तो सामने यहाँ पे नहीं है, बट जियो एम का ये मानना है कि आप इन कुछ कुछ चीजों को यहाँ पे क्या कर सकते हो, जीरो यहाँ पे कर सकते हो। सो अल्टीमेटली दोस्तों कंक्लूजन क्या है, तो सरकार के पास वापस रिक्वेस्ट जा चुकी है कि अगर हम लोग लाइफ इंश्योरेंस की बात करें उसमें अगर टर्म वाला होगा तो बोला जरा उसके ऊपर जीएसटी जीरो कर दो। ठीक है, अगर हेल्थ इंश्योरेंस अगर रहेगा, हेल्थ की अगर बात कर ले तो इसके भी क्या करना चाहिए, इसको भी जीरो कर दो, बट इसके लिए सीनियर सिटीजन होगा तो उसके लिए जीरो कर दो, सीनियर सिटीजन से क्या लेना। एंड हेल्थ इंश्योरेंस अगर कोई ले रहा है एंड अगर वो 5 लाख तक का है तो उसको भी जीरो कर दो। तो इस प्रकार के अलग अलग 3 प्रस्ताव डाल चुके हैं, 0 0 0 को लेकर, हेल्थ को लेकर 2, लाइफ को लेकर 1। ठीक है, अभी इसमें से कौन सा सरकार कितना मानती है नहीं मानती है वो देखने वाली बात है। सरकार का पर एक ही कहना है कि 18 का 12 का लेते हैं तो चीजें चल जाएगी बढ़ के। ठीक है, कुछ लोगों का ये भी कहना है 12 का 5 कर देना चाहिए, 18 से 5 कर दो, पर वो आईपीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर इशू हो जाते हैं। तो ये फिर आज चीजें हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है। सो अदेन कंक्लूजन क्या निकल कर आता है दोस्तों, कंक्लूजन यही है कि इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर जो लगने वाला टैक्स है आइदर कम हो सकता है या फिर एकदम जीरो भी हो सकता है, एकदम बेस्ट सिनेरियो में। जीएसपी की ऑन टच में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, आइदर ऐसा हुआ टैक्स कम होना मतलब भाई प्रीमियम कम होना, अदेन प्रीमियम बचेगा तो लोगों के हाथ में पैसा बचेगा। सो ये भी एक चीज हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली मार्केट के लिए भी अच्छी होती है एंड इंश्योरेंस सेक्टर के लिए तो अच्छी होगी। तो इस चीज के चलते आप कुछ कंपनीज को स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनी आपको देखने को मिल जाएंगी, जस्ट लाइक एसबीआई लाइफ है,
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ है, एचडीएफसी लाइफ आपको देखने को मिलेगी, एलआईसीडी देखने को मिल जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो स्टार हेल्थ है, ऐसे बहुत सारी कंपनी देखने को मिल जाते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर भाई फिलहाल तो बहुत ज्यादा फोकस में आ रहा है, बिकॉज रिसेंटली हम लोगों ने देखा था थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से रिलेटेड भी गुड न्यूज कंपनी के लिए आ सकती है, कंपनी के लिए। कैसे? तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम सरकार शायद से बढ़ा सकती है, रिक्वेस्ट हो जा चुकी है IRDAI की ओर से। इसका फैसला शायद से आने वाले 2-3 हफ्तों में आएगा, ही मानेंगे या नहीं मानेंगे। और ऐसी बात नहीं कि प्रीमियम बढ़ गया मतलब खुशी की बात है। मिनिमम बिकॉज की रही है 18% से मैक्सिमम 25% तक, ठीक है? तो ये देखने वाली बात है कि कितना प्रीमियम बढ़ता है। अगर ये प्रीमियम 10% बढ़ा, तो फिर यहाँ पे शायद से जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में काम करने वाली कंपनी उनके लिए नाराजगी वाली खबर होगी। और अगर ये 25 होगा, 25 के बियॉन्ड होगा, जिसके चांसेस तो बहुत ही कम होते हैं, वरना अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर हो सकती है, बट कस्टमर के लिए खराब हो सकती है खबर। ठीक है, मतलब कहने का फाइनल कंक्लूजन क्या है कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए आने वाली नेक्स्ट कुछ दिन जो है, कुछ हफ्ते है, ठीक है, वो काफी इंटरेस्टिंग, काफी क्रूशियल यहाँ पे होने वाले हैं। तो उसके ऊपर आप लोग फोकस मिला के यहाँ पे चल सकते हो। सो ऐसा रहता तो सम हेल्पफुल रहता तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना।